Welcome to class 7th GK part 13 and today's topic is units. क्लास 7 के भाग 13 में आपका स्वागत है और आज का जो विषय है आपका वो है यूनिट। यूनिट को हिंदी में इकाई बोलते हैं, इकाई। सो लेट्स नो अबाउट द यूनिट। आइए जानें इकाई के बारे में। A unit is a precisely specified quantity in terms of which things are measured. किसी चीज़ को या किसी वस्तु या किसी चीज़ के नापने के बारे में जो बताता है कोई चीज़, उसको बोलते हैं इकाई। Let's see these units with what they are used to measure. आइए जाने हम कि ये इकाई किन चीज़ों को नापने के लिए इस्तेमाल होती है या किस काम ये नापने कौन सी चीज़ों को नापने के काम में आती है। ओके, क्वांटिटी ऑफ हीट। अगर क्वांटिटी ऑफ हीट को अगर नापना है तो उसकी इकाई है, द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ कैलोरी। इलेक्ट्रिक यूनिट, अगर बिजली से इलेक्ट्रिक यूनिट या बिजली संबंधित अगर आपको चीज़ नापनी है सो उसके लिए है एम्पियर। उसकी यूनिट है एम्पियर, उससे नापते हैं। टेम्परेचर यानी कि तापमान, अगर आपको तापमान नापना है तो तापमान नापने के लिए इकाई है उसकी, जिस चीज़ से तापमान नापा जाता है उसका नाम है केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी के बारे में अगर आपको मापना है या नापने की चीज़ है कोई अगर, तो वो इकाई यूज़ होती है कैंडेला। उसकी इकाई का नाम है कैंडेला। प्लेन एंगल्स, प्लेन एंगल्स मीन्स प्लेन सरफेस, और अगर कोई प्लेन सरफेस नापने के लिए, प्लेन एंगल्स नापने के लिए, बिल्कुल सपाट एंगल्स है, अगर कोई कोण है, बराबर का कोण है, तो उसको नापने के लिए, एंगल्स को नापने के लिए आपको रेडियन, जो उसकी इकाई है उसका नाम है रेडियन। द प्लेन एंगल्स, द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। एंड न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो इकाई है उसको न्यूटन से हम नापते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। एनर्जी, एनर्जी को हम लोग किससे नापते हैं? जूल। जूल एक इकाई है एनर्जी को नापने की, और उससे एनर्जी नापी जाती है। प्रेशर, प्रेशर की जो इकाई है, या कहा जाए दाब या दबाव की जो इकाई है, उसका नाम है पास्कल। और पास्कल से, या पास्कल इसकी इकाई है जो जिसे दाब का मापन या नापना होता है। पावर, पावर मीन्स होता है बिजली से संबंधित चीज़ है ये। पावर का जो नापना या मापने की जो चीज़ है उसको वाट से बोला जाता है। हम लोग घरों में सुनते हैं ना, 10 वाट, 2 किलो वाट, 3 किलो वाट। तो ये जो वाट है ये है पावर की इकाई, यूनिट। कम टू द नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर नापनी है तो उसके लिए यूज़ होता है इकाई, यूनिट यूज़ होती है हर्ट्ज़। जो साउंड को अगर नापने की कोई चीज़ होती है तो उसको हर्ट्ज़ में नापा जाता है। और हम लोग सब जानते हैं, तो नेक्स्ट है वेट, भार। भार का जो इकाई है, जैसे जनरली हम लोग जानते हैं किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम, पर जो भार जो होता है, जो वेट होता है, उसके जो नापने की जो इकाई होती है टन में होती है, TON, टन। डिस्टेंस एट सी, जो समुद्र में जब लोग चलते हैं तो उसको जो है किलोमीटर में या उसमें नहीं नापते, मीटर में नहीं नापते। उसका जो नापने की जो इकाई है उसको कहते हैं नॉटिकल माइल। समुद्र में जब चलते हैं नाविक तो वो लोग नॉटिकल माइल से जो है दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस, ओम। ये भी आपका बिजली से संबंधित है। और रेजिस्टेंस की जो इकाई है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ओम। नेक्स्ट इज वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
जो बिजली की जो क्षमता होती है उसको वोल्ट से, जैसे हम लोग अगर आप बल्ब देखें या किसी चीज़ को ऐसे लें जो बिजली की सामान है, तो उस पर वोल्ट लिखा होता है, वो इसकी इलेक्ट्रिक क्षमता को दिखाता है कितने वोल्ट का है। जैसे एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, ऐसे वॉट्स के नाम से आता है। ऐसे वोल्ट होता है जो बिजली की क्षमता को दिखाता है, उसकी जो इकाई बिजली की क्षमता की इकाई है वोल्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इकाई है कूलॉम्ब में नापी जाती है, कूलॉम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टडी। आई होप यू ऑल वेल अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ रहा होगा। आज का यूनिट का पार्ट छोटा है, पर ये अच्छा है कि ये सारी चीज़ों से आप समझ पाएंगे कि सारी इकाइयाँ किन किन कामों में इस्तेमाल होती हैं। थैंक यू फॉर योर cooperation and I hope you all studying well. God bless you. Have a nice day.